मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी और एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ, जिसमें हम मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शेख सादी की हिकायत बयान करते हैं। और हम सिर्फ वो हिकायत बयान करते हैं जिसमें मेरे मसीह की तालीम का जिक्र होता है। तो हिकायत से पहले कुछ आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मेरे मसीह ने फरमाया, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ नहीं करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ नहीं करेगा। एक और जगह मेरे मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मेरा मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पे बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खोलेगा। मेरे मसीह ने यह भी कहा, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो और अगर तुम्हें कभी किसी से शिकायत हो तो उसे माफ़ करो, ताकि तुम्हारा आसमानी बाप जो आसमान पर है तुम्हारे सब गुनाह माफ़ करे। तो आते हैं आज की हिकायत की तरफ। तो आज का हमारा जो मजमून है वो है, शेख सादी ने अपनी एक हिकायत में एक जगह ऐसे ग़ुलाम का जिक्र किया जो किसी इबादत गुजार और नेक सीरत के घर में काम करता था। ग़ुलाम बहुत बदसूरत था, बदसीरत भी, लंबे लंबे बाल, हर वक्त उलझे रहते थे, आँखों से पानी बहता रहता था, काम करने में सुस्त, अगर काम के लिए कह दिया तो ढेरों घंटे लग जाने और वो काम ख़त्म ना होना उससे। हाँ, अलबत्ता खाने का बड़ा शौकीन था। जहाँ खाना देखता कि लग गया फ़ौरन दस्तरखान पे बैठ जाता, यहाँ तक कि पानी तक ना पिलाता अपने आका को। एक दिन उस बुज़ुर्ग के घर पे एक दोस्त आ गया। उसने जब उस नौकर की हालत देखी तो कहने लगा कि आपने इसमें कौन सी ऐसी बात देखी है कि इसे बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि इस कमबख्त को फ़ौरन फारिग कर दें और इससे जान छुड़ा लें। ये काम चोर है, काम करने के काबिल भी नहीं है, और इसे पता नहीं क्यों आपने काम पे रखा है। लेकिन जब बुज़ुर्ग ने ये सुनी तो कहने लगे, बेशक इसका अखलाक, इसकी सूरत, आदतें ठीक नहीं हैं, लेकिन इसकी हरकतों की वजह से मेरी आदतें ठीक हो गई हैं। मैंने इसकी इतनी बुराइयां बर्दाश्त की हैं कि मैं अब हर शख्स की ज़्यादती को बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर सकता हूँ। देखें, ये बात तबीयत के ख़िलाफ़ है कि जिस शख्स ने मुझे बाअखलाक बनाया और मैं ये बदअखलाकी करूँ कि उसे अपने घर से निकाल दूँ। ये उस बुज़ुर्ग की बहुत बड़ी अज़मत की दलील है। इसी बात को जब मेरे मसीहा ने पेश किया तो कुछ फ़र्क अंदाज से मेरे मसीहा ने जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे मुखालिफ जो तुम्हें मारते भी हैं, अगर तुम्हारे एक गाल पर मारें तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो, क्योंकि तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारे ऊपर बहुत से एहसान किए हैं। जितना सब्र वो सिखाते हैं उतना सब्र दोस्त नहीं सिखाते। हमें तो अपने मुखालफिन के वाकई एहसानमंद होना चाहिए कि अगर वो हमारी मुखालफत ना करें तो हमें शायद सब्र व तहम्मुल पैदा ना हो, और अगर मुखालिफ की मुखालफत करें तो हमारे अंदर अखलाक कहाँ से पैदा होगा। उन बुज़ुर्ग ने जब ये बात कही तो बिल्कुल सही कही कि बात मुरव्वत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि जिस शख्स की बदअखलाकी की वजह से मैंने अखलाक सीखा, मैं उसे अपने घर से चलता कर दूँ, ये बात कुछ सही नहीं। क्या हम और आप इस तरह से कह सकते हैं कि अपने दुश्मनों के बारे में ये कहें कि वो बहुत निकम्मा, कामचोर, और जो हमारी बुराई भी करता है वो असल में हमारे ख़िलाफ़ नहीं, हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। वो मुझे मेरे ऐब बताता है, वो मुझे ख़ुद भी मालूम नहीं होते जो वो मुझे याद करवा रहा होता है कि ये ऐब तुम्हारे अंदर हैं। मैं अपनी ज़ात के मामले में वो तनकीद नहीं कर सकता जो मेरे मुखालिफ कर सकते हैं। वो तो दरअसल मेरी इस्लाह कर रहा होता है। जब वो मुझे मेरे ऐब बताता है तो मैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूं, तो मेरा सर तो एहसान की वजह से उस दुश्मन के आगे झुका हो कि उसने मेरे लिए ये एहसान किया कि मुझे मेरे ऐब गिनवाए और मैंने अपने वो ऐब दूर करने की कोशिश की। क्या आप और हम ये करते हैं कि कोई हमें हमारे ऐब गिनवा रहा हो और हम उनसे दुरुस्त करने के बजाय उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं? हम तो ये करते हैं। अगर आपने मुझे मेरे ऐब नहीं बताए होते तो मैं इससे भी बड़ा शख्स होता जितना आज आप मुझे देख रहे हैं। आप मेरे दुश्मन नहीं, मेरे मोहसिन हैं। वही बात जो मेरे मसीह ने कही थी कि अगर कोई तेरे दाएं गाल पे मारे तो बायां भी फेर। कम से कम उसने उस गाल पर थप्पड़ मारने के लिए उसने उस गाल को उस काबिल तो समझा कि उसने मेरे थप्पड़ मारा, कि कुछ समझ के मारा उसने थप्पड़ मुझे। मेरे मसीह ने कहा कि उस शख्स के तुम्हारे ऊपर एहसान है कि उसने तुम्हें इतनी अहमियत तो दी कि तुम्हें थप्पड़ मारे, वरना दूसरे लोग तो तुम्हें नज़रअंदाज करके जा रहे हैं। हर शख्स जो आपके मुखालिफ है वो आपका सबसे बड़ा मोहसिन है। अगर हम ये बात समझ लें तो मेरे ख़्याल में दुनिया में से झगड़े ख़त्म हो सकते हैं। हमें इस बात पे गुस्सा आता है कि दूसरे ने हमारी बुराई क्यों की है, लेकिन अगर हम ये सोचें
कि उसने मेरी बुराइयां इसलिए बयान की कि हम उन बुराइयों को अपने अंदर से निकाल दें और अपनी इस्लाह करें। तो इससे बड़ा हमारा मोहसिन कौन है? मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपने मेरी बुराइयां बताईं, अब मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि उनकी इस्लाह करूँ। मेरे मुखालफिन नहीं, मेरे मुखालफिन मेरे मोहसिन हैं। मुझे गाली देने वाला कम अज़ कम मुझे इस काबिल तो समझता है कि वो मुझे गाली दिए। वो मुझे वाजिबुल कत्ल ठहराता है। उसने इतनी हिम्मत तो है, जब तक वो शख्स ज़िंदा है मेरी दाल नहीं गलेगी। तो वो मुझे इतनी अहमियत दे रहा है जो मैं ख़ुद को नहीं दे रहा। मैं तो अपने मुखालफिन और अपने दुश्मनों का एहसानमंद हूँ। जिस दिन ये बात हमारी समझ में आ गई, यकीन जाने कि मेरा कोई दुश्मन नहीं रहेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम में से ये बात पैदा ही नहीं होती और हम कभी अपने मुखालफिन को अपना मोहसिन मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। हम उसे अपना दुश्मन समझते हैं और यही समझते हैं कि वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है या उसकी नीयत हमारे मामले में ठीक नहीं है। चाहे उसकी नीयत आपको नुकसान पहुंचाने की ना हो, चाहे वो आपको फ़ायदा ही क्यों ना पहुंचा रहा हो, उसकी तनकीद आपको तामीरी काम में भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी बुराइयां उसने आपके बारे में बयान की हैं, आप उसे दूर करने की कोशिश तो करें। लेकिन आप ये कहते हैं कि उस आदमी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बारे में इतनी बड़ी बड़ी बुराइयां बयान करता है जो मुझ में है ही नहीं। तो मैं उसका क्या करूं? क्या उसकी मुखालफत ना करूं? तो मेरे मसीहा का यही कहना था कि जो बुराइयां बयान कर रहा है जो आप में नहीं है, क्या वाकई आपको मालूम है कि वो आप में नहीं है? हो सकता है कि वो बुराइयां आपको दिखाई ना देती हों, लेकिन उसको आपके अंदर दिखाई देती हों। लेकिन अगर ये फ़र्ज़ कर लें कि वो बुराइयां मुझ में नहीं हैं जो मेरा दुश्मन मुझसे मंसूब कर रहा है, तो भाई उसने मुझे इतनी अहमियत तो दी कि अपना वक्त ज़ाया किया और मुझे वक्त दे रहा है और कह रहा है और मेरे बारे में सोच भी रहा है कि मैं उस पर क्या क्या इल्ज़ामात आयद करूँ। वो मेरा कितना बड़ा मोहसिन है कि मुझे हर वक्त याद रखता है। ये बात तो शायद हमारी समझ में नहीं आती, इसलिए हम हर बात को तनकीद करने वाला समझते हैं और हम उस पर तनकीद करते हैं और ये सोचते हैं कि उसने हमारे एक गाल पर थप्पड़ मारा है तो मुझे भी उसके गाल पर थप्पड़ मारना चाहिए। उसने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे गाल पर थप्पड़ मारे, तो मैं जब ये समझता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल समझा है तो मैं क्यों ना दूसरा गाल भी पेश कर दूँ कि ले भाई इस पर भी मार ले, ताकि मेरी सलाहियत में और भी इजाफा हो जाए। मेरे मसीहा ने ये फ़न सिखाया कि गाली के बदले गाली ना दो बल्कि दुआ दो। अपने दुश्मनों को सिर्फ माफ़ ना करो बल्कि भूल जाओ कि कभी वो तुम्हारे मुखालिफ भी थे। और जब तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी इसको पेश कर दो। अगर वो तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी इसको पेश कर दो। इतनी ज़हमत भी गवारा ना हो कि तुम्हारा मुंह तोड़कर तुम्हारा दूसरा गाल ढूंढ रहा हो, बल्कि तुम खुद ही कहो कि जनाब आप इतनी ज़हमत ना करें, ये लीजिए मैं आप पर एहसान करता हूँ, यहाँ बेक फरमा दीजिए और एहसान फरमा दीजिए। शायद बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं और इस बात को नाकाबिल अमल समझते हैं। लोग सोचते हैं कि जबर का जवाब जबर से ना देना जबर को परवान चढ़ाने के बराबर है। जुल्म के जवाब में जुल्म करना सबसे बड़ा जुल्म है। और अगर हम कोशिश करें कि जो हम पे जुल्म कर रहा है हम उसको जुल्म से नहीं प्यार से जवाब दें। आदमी को ख़त्म करना गलत है, बुराई को ख़त्म करने के लिए आपको नेकियां फैलानी पड़ेंगी। जबर के मुकाबले में आपको सब्र पैदा करना होगा और जब तक हम सब्र करना नहीं सीखेंगे हम जबर की उस चक्की में उसी तरह पिसते रहेंगे, क्योंकि वो जबर करता है, उसका जबर अपने मेयार का जबर है और हमारा जबर हमारे मेयार का जबर है। हम कुछ नहीं कर सकते तो गाली दे देते हैं, बद्दुआएं मांगते हैं, बुरा भी कहते हैं। वो कम से कम गैर अखलाकी हरकतें तो नहीं करता जो हम करते हैं। लेकिन अगर हम सब्र सीख लें कि ठीक है आप मारें, जितना मार सकते हैं मार लें, लेकिन हम नहीं मारेंगे। और मेरे मसीहा ने भी तो यही कहा कि मैं मुखालफों के बारे में तो कुछ नहीं कहता, अपने बारे में एक बात ज़रूर कहता हूँ कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। मेरा ज़मीर साफ़ है और इसने कभी किसी की जान लेने की कोशिश भी नहीं की। काश हम भी ये कह सकें, क्योंकि मेरे मसीहा ने कहा था कि नफ़रत करना किसी की जान लेने से बड़ा अमल है। हम नफ़रतें छोड़ें, मोहब्बत के बीज बोएं ताकि मोहब्बत की फसल काटें। हम नफ़रतों के बीज बो रहे हैं और नफ़रतों की फसल काट रहे हैं और ज़ख्मी हो रहे हैं। काश हम ये मोहब्बत का फूल खिला सकें। परवरदिगार आलम हम सबको ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम कांटों के बदले, कि हम दूसरों को कांटों के बदले कांटे ना चुभोएं, बल्कि उनके कोट के बटन में एक गुलाब का फूल टांग दें। आमीन।